हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो आइए आज आपको चंडीगढ़ रोज़ गार्डन की सैर करवाते हैं साथ साथ। तो यहाँ फरवरी में ना रोज़ फेस्टिवल लगता है हर साल 20 फरवरी के आसपास। तो उस टाइम हम आउट ऑफ स्टेशन थे, तो हमने सोचा कि चलो रोज़ गार्डन घूम के आते हैं। और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है बिल्कुल। इस टाइम रोज़ेज़ जो है अपने पीक पे होते हैं, बिल्कुल भरे हुए। इस बार मुझे लगे शायद कुछ कम है। आप ये देखिए, जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन सेक्टर 16 चंडीगढ़। तो बहुत ही सुंदर, और नेचर में आके तो ना मन खुश हो जाता है। अलग अलग वैरायटीज़, बहुत सारी सैकड़ों वैरायटी होती हैं यहाँ रोज़ेज़ की, और बहुत मोटे मोटे। ये देखो मलान साहब भी कितना एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं यहाँ आके। और हम दोनों जो है नेचर लवर हैं, हमें ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। प्रकृति के साथ आके फ्रेश एनवायरनमेंट, फूलों को देख के वैसे ही चेहरे खिल जाते हैं, रंग बिरंगे रोजेज़। और यहाँ का जो एम्बियंस है वो देखते ही बनता है बिल्कुल टेंशन फ्री, माइंड रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। और ये सैर के लिए ट्रैक बना रखा है सारा, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, लैंडस्केपिंग की हुई है, ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन। और अभी तो ताज़ा ताज़ा ही अभी 20 से 23 तक फरवरी तक था यहाँ रोज़ फेस्टिवल। तो हम कल जाके आए 25 तारीख को। और ये देखिए रोजेज़, इनको टच करके भी इतना सूदिंग लगता है। कितने बड़े बड़े रोजेज़ हैं, सॉफ्ट टच और खुशबू, पूरे एनवायरनमेंट में रोजेज़ की खुशबू, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और ये देखिए वाइट रोज़, हमारे अंदर इतनी बढ़िया एनर्जी भरते हैं बिल्कुल सूदिंग टच के साथ। ये लगता है जैसे सारे रोजेज़ जो है ना वो अपने आंचल में भर लें बिल्कुल। और मैं तो इतनी एक्साइट हो रही थी कि भाग भाग के ये दिखा रही थी मलाना साहब को, देखो इसका कलर, देखो इसका कलर, देखो सब। तो वैसे तो हम जाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन रोज़ फेस्टिवल के टाइम पे रोजेज़ ने, देखो इस रोज़ में कितने मल्टी कलर हैं, बहुत सुंदर। नेचर का कमाल है कुदरत का, और हमें कुदरत में जाना चाहिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी जो है ना हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए जगह जगह बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, और इसमें अलग अलग क्यारियाँ बनी हुई हैं, अलग अलग वैरायटी के रोजेज़ हैं। और इनकी मेंटेनेंस इतनी बढ़िया है, सारा दिन माली लगे रहते हैं। और वी आर थैंकफुल टू देम कि वो इतने अच्छे से इनकी केयर करते हैं और हमें कितना बढ़िया एनवायरनमेंट देते हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर के रोजेज़ हैं। मैं तो छोटे बच्चों की तरह भाग भाग के सभी रोजेज़ को जो है ऐसे छू के देख रही थी, बड़े सूदिंग टच के साथ कि ये टूटे भी ना। और बहुत ही मन प्रसन्न हो रहा था इनको देख के, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमें जाना चाहिए नेचर में। ये पिंक रोज़ है, और नेचर से हमारे अंदर ना, हमारे माइंड में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं हम। और ये यहाँ बैम्बू ट्रीज़ भी हैं, जगह जगह लैंडस्केप कर रखे ना, वहाँ बैम्बू ट्रीज़ हैं। तो यहाँ के मेरे अंदर भी काफ़ी मस्ती सी आ गई थी। तो ऐसे नेचर में जाए ना तो हम बच्चे बन जाते हैं बिल्कुल, अपनी एज से निकल के, जो हमारी सेहत के लिए, माइंड के लिए, टेंशन रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सेक्टर 16 इसके साथ ही ये साइड में ना बीच में रोड आ जाता है, और उधर सेक्टर 17 है, जो सिटी हार्ट बोलते हैं 17 बिल्कुल। वैसे तो यहाँ ज़्यादातर ऑफिसेज़ हैं और मार्केट एरिया है, बहुत सुंदर सेक्टर 17 प्लाज़ा। और ये देखो लोग, शाम का टाइम है, ये 6:30 बज चुके थे। इतना कूल पीसफुल प्लांटेशन, कितनी अच्छी पौधे, हरे भरे, ऑक्सीजन रिच, और लाइटनिंग शुरू हो चुकी थी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूं। यहाँ आके तो ना मेडिटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही मेडिटेशन हो जाती है, क्योंकि हमारी नज़र ही कहीं नहीं जाती, सिर्फ प्लांट्स पे, फूलों पे, यहाँ के फ्रेश एनवायरनमेंट पे, फ्रेश हवा पे, इन्हीं पे हमारा फोकस रहता है, कहीं भी हमारा ध्यान नहीं भटकता। और ये देखिए डिफरेंट रोजेस, आप निहारते रहें। मलाना साहब तो पूरा बारीकी से एक एक क्यारी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, सभी वैरायटीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। और ये वही कर सकता है जो नेचर लवर हो, वही इन चीज़ों को पसंद करते हैं और वही इनके नज़दीक ज़्यादा जाते हैं। और रोजेज़ तो कहते हैं ना, फूलों का राजा गुलाब, रोजेज़ तो सबको ही पसंद होते हैं। इनको देख के वैसे ही हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। सिंबल ऑफ लव, रोजेज़ जो है वो सिंबल ऑफ लव।
फिर मैं थक गई थी काफ़ी, घूम घूम के भाग भाग के तितली की तरह मंडराती रही थी मैं पूरे इसमें गार्डन में अलग अलग रोजेज़ को देख के। फिर मैं यहाँ बैठ गई और बैठ के मैं यहाँ भी फूलों को ही निहार रही थी। मुझे पता ही नहीं चला मौलाना साहब ने कभी ये मेरी छोटी सी क्लिप कैप्चर कर ली, क्योंकि मैं पूरी तरह से इन्हीं में खोई हुई थी। बहुत सुंदर रोजेज़ थे। मैंने कहा इनके पास बैठ के थोड़ा सा मैं रिलैक्स करती हूँ और मज़ा आ जाता है। मुझे तो नेचर से आगे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ओनली नेचर। उसके बाद हम सेक्टर 17 में आ गए थे और ये यहाँ अंधेरा हो चुका था, 7:30 पौने 8 का टाइम था और लाइटनिंग अच्छी थी। और ये भी जो है ना घूमने का, एक माइंड रिलैक्स करने का बहुत अच्छी जगह है सेक्टर 17 की जो मार्केट है, सेक्टर 17 प्लाज़ा। और यहाँ रात को भी ऐसा लगता है जैसे दिन ही निकला हुआ है। अब यहाँ थोड़ी सी रौनक कुछ कम हो गई है क्योंकि एलांटे मॉल बन गया ना चंडीगढ़ में, तो लोग ज़्यादा वहाँ जाते हैं अब। लेकिन इसकी अपनी अलग ही पहचान है सेक्टर 17 की मार्केट की। देखो बिल्कुल खुला खुला इसका सारा ये एरिया है और आराम से लोग, ना कोई ट्रैफिक ना और कुछ, लोग यहाँ रिलैक्स करने आते हैं। बिल्कुल सूदिंग, हीलिंग, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह पे बेंचेस हैं, खाने पीने की चीज़ें सब, और यहाँ सारे ब्रांडेड शोरूम हैं। कपड़ा है, शूज़ हैं, ज्वेलरी है, ईच एंड एवरीथिंग के यहाँ सारे ब्रांडेड शोरूम हैं। शॉपिंग करनी है शॉपिंग करो, उसके बाद अपना आराम से। देखो ये बेंचेस लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से प्रूनिंग करके और एकदम से नीट एंड क्लीन, बहुत ही दिल लगने वाला माहौल होता है यहाँ पे। और एक बार यहाँ आ जाओ तो जाने का मन ही नहीं करता है। और सर्दियों में तो यहाँ ना दिन में भी बड़ी रौनक होती है क्योंकि लोग, ऑफिसेज भी हैं वहाँ सारे, तो लोग आके ना आराम से धूप सेकते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और शाम को तो रौनक ही अलग होती है। और कई इवेंट्स भी होते हैं शाम को, कोई म्यूज़िकल शो है, कोई बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं, कोई सिंगर्स वगैरह अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। थोड़ी देर में ये यहाँ म्यूज़िकल फाउंटेन भी शुरू हो गया था और इसको देख के तो मज़ा ही आ जाता है, बस बिल्कुल जन्नत में पहुँच जाते हैं। ये देखिए अलग अलग, ये सॉन्ग्स की बीट्स पे चलता है, जैसे जैसे सॉन्ग की रिदम होती है ना वैसे चलता है ये। और बड़ा मनमोहक दृश्य है। भूल जाते हैं हम यहाँ आके कि हम कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं। बस ये लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। और इस पानी के लहरों को, फुहारों को, इनकी हाइट को, इनकी मूवमेंट को निहारते रहते हैं। लोग सभी इनको जो है अपने फ़ोन्स में कैप्चर करते रहते हैं। और ये मौलाना साहब देखो कितने खुश हो रहे हैं यहाँ देख कर। बैलून्स, बच्चे सब खुश एंजॉय करते हैं। दिस इज़ लाइफ। और हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ग्रैब करनी चाहिए अगर हमारे आसपास हों तो। कई बार हम सुस्ती कर लेते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। ये देखिए कैसे लहरें चल रही हैं, मचलती हुई, डांस करती हुई। मन हो रहा था कि बस यहीं खड़े रहें और इनको देखते ही रहें। तो आप लोग भी इनको एंजॉय कीजिए, देखिए अलग अलग रिदम्स पे, अलग अलग फाउंटेन्स की। ये देखिए वाओ, जैसे तो सांप लहरा रहे हैं बिल्कुल। और मेरा कैप्चर करने का मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप भी इस मोमेंट को एंजॉय करें। जो लोग चंडीगढ़ या आसपास रहते हैं वो तो इसको अक्सर एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज हैं वो ये सोचिए आप यहाँ पर फिज़िकली ही घूम रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसको मैक्सिमम कैप्चर किया है और मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो खो जाती हूँ बिल्कुल देख के नेचर को, बहुत ज़्यादा। तो अपने माइंड को हील करने के लिए आएँ, कभी कभी नेचर के साथ जाएं, एंजॉय करें सभी चीज़ों से दूर, टेंशन से दूर। ये देखिए कैसी मोमेंट्स हैं पानी की। और ये बेस्ट थेरेपी है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। और हमारा माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। माइंड रिलैक्स होगा तो हम भी रिलैक्स होंगे और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी, घर परिवार गृहस्थी सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप एंजॉय करते रहिए हमारे साथ। ये देखो मैं बता रही थी कि देखो ऐसे चल रही हैं लहरें जैसे नागिन सी बल खाती हुई। और ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है सेक्टर 17 में। यहाँ आप घंटों बैठे रहो तब भी आप बोर नहीं होते और समय का पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया है।
सब अपने में मस्ती में। देखो बच्चा सिर पे बैठा रखे है, पहले ऐसे गांव में बैठाते थे कंधे के ऊपर। ये है बचपन और ये माँ बाप की जिम्मेवारी कि अपने बच्चों को कंधे पे बिठा के कि मेरा बच्चा अच्छे से देख सके। ये होता है माँ बाप का प्यार। तो बच्चों को भी ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए कि कैसे माँ बाप हमें सिर पे बिठा के घुमाते हैं, तो समय आने पर बुढ़ापे में बच्चों को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो आप फिर इससे एक बार एंजॉय कर लीजिए ये फाउंटेन्स की लहरें, ये मस्ती, ये झूमती हुई पानी की बूंदें, फुहारें, क्या मस्ती भरी हैं। तो इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही मस्ती से जीनी चाहिए। ईच एंड एवरी मोमेंट को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और ये लेज़र से जो है बहुत सारी शेप्स बनाते हैं ऐसे म्यूजिक के साथ, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है सीन। गजब का अलग अलग शेप्स बनती रहती हैं लेज़र से, पानी के साथ, रिदम के साथ, गाने की बीट्स के साथ। तो हमने यहाँ भरपूर आनंद लिया। ये देखिए बच्चा कैसे कंधे पे एंजॉय कर रहा है, अपने बाप के बालों को भी पकड़ रखा है और बाप को ये महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्यार है माँ बाप का। तो एंजॉय कीजिए आप भी इन लहरों को, पानी की ऊंचाई को और पूरी मस्ती। थक गए थे, फिर मैंने कहा अब कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए। वैसे हम रोज़ गार्डन में भी चुटर पुटर कुछ खाए आए थे, और फिर यहाँ आके ये देखो ये सारा प्लाज़ा सेक्टर। फिर मुझे दिख गया हॉट मिलियंस, और इनका सूप बहुत ही यम्मी स्पाइसी चटाकेदार होता है। मैंने कहा मुझे पीना है सूप, और मिलान साहब कहते हैं कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, क्योंकि ये मीठे के शौकीन ज़्यादा हैं। हालांकि मीठा अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभार तो बनता है और चलता भी है। तो हम चले गए अंदर। बहुत ही अच्छी एम्बियंस थी, और यहाँ पहले भी आते रहते हैं, तो कोई चीज़ जो फेमस होती है ना वहीं जाते हैं हम। अंदर आके सीट डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ बैठें। मेरा मन था कि बाहर बैठें, बाहर बहुत अच्छा लगता है, पर मिलान साहब को ये था कि नहीं, अंदर बैठ के थोड़ा सा यहाँ की एम्बियंस एंजॉय करते हैं। और मैं तो इनकी प्लांटेशन देखती हूँ, कॉर्नर में लगे हुए कि इन्होंने प्लांटेशन कैसे कैसे की हुई, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत प्यार है। और फिर बैठ गए अपने ऑर्डर के लिए। तो ये देखिए मेरा यम्मी सा हॉट एंड सोर सूप आ गया है, और मज़ेदार चटकेदार, और मलान साहब के आगे आइसक्रीम। तो अब लेते हैं इसका आनंद। मलान साहब आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैं पूछ रही थी, मैं कहा कैसी अच्छी है, तो मैं कहा मुझे भी थोड़ी सी टेस्ट करवा दो, और मैं वीडियो कैप्चर करने में लगी हुई थी। तो आई एम वेटिंग फॉर आइसक्रीम। देखती हूँ खिलाते हैं कि नहीं। खिला दो। वाओ यस, बन गई बात, यम्मी, बहुत अच्छी है आइसक्रीम। बट मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन है, और आइसक्रीम जो है माइग्रेन को ट्रिगर करती है। तो चलिए सूप का आनंद लेते हैं, और आप भी वीडियो देखिए और सोचिए कि आप भी चंडीगढ़ रोज़ गार्डन और सेक्टर 17 घूम आए हमारे साथ साथ, और वीडियो का आनंद लीजिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक